सात समुद्र शाही करो, सत्य धरु गुण लिखा न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम 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 राम। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अणुवाणी है। विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज विठल राव के संवाद के माध्यम से फरमा रहे हैं, अमर फल जो पावसी सोई सोई जानन हार, और न जाने प्राणिया तिल भर भेद विचार। तिल भर भेद विचार सब पीछे जस गावे, यूं अमर जग माई और मर मर दुख पावे। सुख राम हंस मोको मिल्या ताको लागू पार, अमर फल जो पावसी सोई सोई जानन हार। अमर फल को पर हरे से सब मर मर जाय, यो मेरो उपदेश तजे जुग जुग गोथा खाय। जुग जुग गोता खाय मूड अब समझे नाही, उल्टे निंदा ठान सर्ब पर ले कूं जाय। बड़ भागे सुख राम कहे से हंस माने आय, अमर फल को पर हरे से सब मर मर जाय। कही न माने कोई भेद अर्था में नाही, किम तारु जग सेंग सोच मोटो मुझे माही। मैं आयो संसार धार कारण न सोई, सत्य लोक नर नार लेर जाऊं सब लोई। सुख राम कहे सत्य स्वरूप की आज्ञा मुझ होय, हंस हंस सब भेज दो जग में रखो मत कोई। कह रहे कि महाराज मैं संसार में क्यों आया, इस संसार में शरीर धर के क्यों आया। मेरे को आने की आवश्यकता नहीं थी, मैं तो नित्य मुक्त ही था। मैं अपने स्वार्थ के लिए नहीं आया। मुझे न कोई शरीर का सुख लेना था, न संसार का सुख लेना था, न इंद्रियों का सुख लेना था, न वस्तुओं का सुख लेना था, न व्यक्तियों का सुख लेना था। लेकिन मैं आया तो क्यों आया, आप लोगों के लिए, आप जैसे जीवों के कल्याण के लिए मैं इस संसार में आया। मैं आयो इन संसार धार कारण इन सोई, ये कारण है मेरे यहाँ आने का। और मुझे सोच है, चिंता है। किसकी सोच है, किसकी चिंता है कि मुझे संसार में सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मेरे दुख कैसे दूर होंगे, ये सोच है मुझे। नहीं सुनाई नहीं, किसी नहीं सुना, किसी नहीं था क्या। मुझे सोच है, चिंता है। महाराज कह रहे कि मुझे सुख मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मुझे जो सुख मिले हुए हैं वो चले तो नहीं जाएंगे, ये मुझे सोच है बड़ी। नहीं, ऐसा नहीं। क्या कह रहे फिर महाराज, क्या कह रहे फिर महाराज कि मैं आयो इन कारण कि सोच मोटो मुझ में बड़ी चिंता। लेकिन हमें तो चिंता किसकी होती है कि जो हमको सुख मिले हुए हैं वो मिले ही रहे, जाए नहीं कभी। ऐसा सोच होती, चिंता होती कि हमें जो सुख प्राप्त है वो छीन नहीं जाएगी, और जो सुख नहीं मिले हमें दूसरों को मिल रहे हैं वो भी मुझे मिले। पराई थाली में घी नजर आता, हाँ कि उसको न दिख घर जाए बात ये की। आपकी मम्मी ने असलो बताया मारो अत्रो ज्ञान तो मिल गया। अबे जिको जिक्र काश मन न ललचाना, फिर भी मन है ये ललच जाता। ये मन प्रकृति का बना हुआ है, इसका जोर अपने पर नहीं चलता, ये ललच जाता है। और कोई प्रारब्ध कर्म ऐसे उदय होते हैं जिसके कारण से ऐसा एक्ट करता है, रिएक्ट करता है।
इसके ऊपर अनेक संस्कार पड़े हुए हैं, अनेक जन्मों के, आज के नहीं। मन प्रकृति का बना हुआ, प्रकृति के ही सुख चाहिए, प्रकृति के ही इसको सब चीजें चाहिए, उसके कारण से ये प्रकृति में सुख लेने में चला जाता है। तो महाराज कह रहे चला जावे तो भी चिंता मत करो, आप मन नहीं हो, आप मन से अलग हो, आप शरीर नहीं हो, आप शरीर से अलग हो। उस समय जब जा रहा है तब इस ज्ञान पर विचार करो, जो जा रहा है वो मैं नहीं। आप जाने वालों को भी देखो कि ये जा रहा है, देखो तो आप देखो, आपके देखते ही नहीं जाने वाले, वो चला जाता है और आप भी उसके साथ साथ नहीं देखते हो, इसलिए चले जाते हो। आप ध्यान रखोगे कि जो जा रहा है वो अलग है और नहीं जाने वाला तो मैं हूँ। हाँ मैं हूँ, तो वो जाता हुआ भी ठहर जाएगा, वो आपको नहीं ले जा पाएगा क्योंकि आप उससे अलग, और ये आप देखते नहीं हो इसलिए वो आपको भी लेके चला जाता साथ। आप उसके साथ इतना एकाकार हो जाते हो, एक में हो जाते हो कि वो आपको भी पकड़ के ले जाता, और ज्ञान हो गया तो फिर पकड़ के आपको नहीं ले जा सकता मन। तो महाराज कह रहे मुझे सोच है, चिंता है, किस बात की सोच है कि किम तारू जग से, मुझे अपनी सोच नहीं, मुझे अपनी परवाह नहीं, मुझे अपनी चिंता नहीं, मुझे अपने दुखों की कोई। हाँ तो कहते राम तेरी दाई पड़े सुखी, भावे मोख मुगत में भेजो, भावे दो जग दीजिए, माने तो हरि भक्ति जो करनी, भजन अखंडित तेरो, मोख हसियासु बिगड़त बदे तो काय बिगड़ सी मेरो, राम तेरी दाई पुरुष। मैं तो इतना शरणागत हो गया परमात्मा के, हे परमात्मा जैसे तेरे को रखना है वैसे रख, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रही है, विधि का विधान मान, हानि लाभ सही है, राम 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 कहिए। तो मुझे मेरी सोच नहीं, सोच मुझे सब जीवों की। जम जालम की त्रास सुन, हंसा करी पुकार, सुखिया साहेब आविया, ले जन को अवतार। कि भक्ति करने वाले जन के रूप में कौन आए? स्वयं स्वयं परमात्मा है, और वो ऐसे ब्रह्म ज्ञान को, तत्व ज्ञान को, केवल ज्ञान को, निर्भय कर देने वाले ज्ञान को, आत्म ज्ञान को देकर परमात्मा में मिला रहे, उसका जीव भाव समाप्त कर रहे, मिटा रहे, जीव से शिव बना रहे। नहीं तो अभी अज्ञान अवस्था में जीव ही बना है, और जब तक ये अज्ञान अवस्था में रहेगा तब तक जीव ही बना रहेगा, जन्मता और मरता रहेगा। मुझे इस तीन लोक के फेरे से बाहर करना है जीव। ये चक्र ऐसा है तीन लोकों का, माया का आवरण ऐसा है कि हर कोई इसमें बंधा हो। तीन ताप में सब जुग बंदिया, कोई नहीं छूटन। छूटता कौन है? जा दिन मेहर भई सतगुरु की, सता उदय घट हुई, ता दिन तिथि लिखी केवल की, तामे कसर। वही छूट पाता है जिसके ऐसा ज्ञान उसके घट में उदय हो, ज्ञान उसके घट में प्रकट हो जाता है, ऐसी समझ विकसित हो जाती है, बुद्धि पर विवेक जागृत हो जाता है। वही इस तीन लोक 14 भवनों के सुख दुख से, जन्म मरण से छूट सकता है। बाकी तो सब आदि व्याधि उपाधि, शरीर के ताप, मन के ताप, आत्मा के ताप में सब दुखी, छूट नहीं पा रहे। तो महाराज कह रहे कि मैं ये बात कह रहा हूं कि कहीं न माने कोई, कहने पर भी कोई मानते नहीं। मान जावे तो महाराज कह रहे काम बन जावे। सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान, तो सहज होते संत दास, मुश्किल सो आसान। कितनी मुश्किलें हो महाराज के, वो सारी मुश्किलें हल यदि आप अपने स्वरूप का बोध कर लेते हैं, सत्स्वरूप को जान लेते हैं, आनंद स्वरूप को पा जाते हैं, तो कोई मुश्किल आपकी रहती ही नहीं। एक भी मुश्किल आपके लिए बाकी नहीं। मुश्किलें सारी किसकी है? शरीर की है, संसार की है, इंद्रियों की है, वस्तुओं की है, व्यक्तियों की है, माया की ये सारी मुश्किलें, और इनसे सुख लेने की इच्छा की सारी मुश्किलें। इसके अंदर हमारी महत्व बुद्धि बनी रहती है, तब तक मुश्किल है, और इनकी महत्व बुद्धि हमारी हट जाए तो सारी मुश्किलें हल है। कोई चीज आपको चाहिए ही नहीं, उसके लिए भला क्यों तड़पोगे, क्यों दुखी होगे, क्यों परेशान होगे,
क्यों उसके लिए उद्यम करोगे? क्यों उसके लिए कठोर शरीर को कष्ट दोगे? कोई चाहिए तो कष्ट दोगे ना। लेकिन सदगुरु के ज्ञान से ऐसी स्थिति हो जाती है हमारी, हमें भीतर में संतोष आ जाता है, शांति आ जाती है, धैर्यता आ जाती है। तो जितनी वस्तुएं होती है ना वही बहुत अधिक हो जाती है। और संतोष नहीं हो, शांति नहीं हो, धैर्यता नहीं हो तो जितनी होवे उतनी कम पड़े, कम पड़ती है। जे कोई तलपे जीव मुकुट को तलपी। हाँ माया का हाँ, तलपना है तो मुक्ति के लिए तलप, ये माया के लिए तलब कर क्या कर लोगे, क्या मिल जाएगा, क्या हाथ आ जाएगा। लेकिन ये बात समझ आती नहीं। माया बड़ी बलाई डाव दे पकड़े आई, कितना रोज समझाते हैं बात, लेकिन फिर वापस घर गए। ये बात समझ आना मुश्किल है। यही महाराज कह रहे कया न माने को, मैं रोज कह रहा हूँ ज्ञान में, रोज समझा रहा हूँ, लेकिन कोई मानते नहीं। और कह रहे भेद अर्था में ना है, मैं इसका भेद देना चाहता हूँ। मैं भेद विज्ञान से आपको प्रकृति से अलग करना चाहता हूँ। मैं आपको भेद बताना चाहता हूँ कि ये प्रकृति है और ये पुरुष, ये शरीर है और ये आत्मा है। लेकिन इसका आत्मा को मैं बताऊं कैसे? आत्मा को कोई चित्र हो तो बना के बता दूं कि ऐसी चित्र। आत्मा को कोई वजन हो तो मैं तोल के बता दूं कि इतने ग्राम की आत्मा है। आत्मा कोई रंग हो कि सफेद रंग की है, काले रंग की है, हरी है, नीली है, पीली है, बता दो कि ऐसी है। न तो उसका रूप है, कोई आकार हो तो बता दो कि ऐसे आकार की है। न तो उसका रूप है, न इसका रंग है, न इसका वर्ण है, न इसका आकार है, कैसे बताओ? वेदों ने भी इसे बताने के लिए नेति नेति का कि आप ये भी नहीं हो, ये भी नहीं हो। आप अपने आप को क्या मानते हो? अपना नाम मानते हैं अपन कि मेरा नाम ये, तो पिछले जन्म में भी आपका नाम यही था, अगले जन्म में भी यही रहेगा, नाम यही रहेगा, ये रहेगा, अगले में नहीं, बदल जाएगा। तो आप वो कैसे हो सकते हैं? आप अपने आप को स्त्री मानते हो, आप अपने आप को पुरुष मानते हो। तो महाराज कह रहे हैं कि ये तो सारी प्रकृति की बनी हुई चीजें हैं, नाशवंत है, इसमें से कोई भी आपके साथ रहने वाली। आप अपने सत्स्वरूप का, आनंद स्वरूप का, वास्तविक स्वरूप का, यथार्थ स्वरूप का बोध करो, उसको समझो, उसको जानो और उसी में जियो। इसका मैं भेद अर्थ करके नहीं बता सकता। कया न माने कोई, कहने से मानते नहीं, और भेद इसका अर्थों में आता है। इसको विवेचन करने के लिए अर्जुन व्यास किसन कन बिनिया तो ये अर्था में नहीं। इस आत्मा का विवेचन व्यास जी ने किया। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया गीता में, कण की बात कही, कह रहे कि इतना सब कुछ किया पर फिर भी जो है समझ में आना इसका आसान काम नहीं, सबके लिए समझना इसको आसान नहीं। तो बोलो जब इसको कहकर कोई मानते नहीं और अर्थ करके बता नहीं सकते, तो किम तारू जग से, ये मुझे अब सोच लग रही है, चिंता लग रही है कि मैं सब संसारियों को इसका बोध कैसे करूं, समझाऊं कैसे, ज्ञान कैसे दूं। ये मुझे बड़ी सोच चिंता। मैं तो चाहता हूं कि जितने भी नर नारी है जो मनुष्य जन्म में आए हैं, वो अपने मनुष्य जन्म को सफल कर ले, सार्थक कर ले। उसका मनुष्य जन्म सफल सार्थक कब होगा? जब वो बहुत धन कमा लेगा, करोड़पति अरबपति हो जाएगा, बहुत ऊंचे बंगले बना लेगा, गाड़ी घोड़ा सब हो जाएगा, तब सफल कहलाएगा। या बहुत अच्छी पढ़ाई कर लेगा,
ऊंची पढ़ाई कर लेगा, सफल हो जाएगा, पास हो जाते हैं ऊंची पढ़ाई में, तो कहते हैं सफल हो गए। सक्सेस, सफलता का मापदंड तो अपना वही है। और सामाजिक तो वही है हाँ, कि अपने भौतिक वस्तुओं की प्राप्ति कर ली तो अपन उसको संसार में क्या कहते हैं, सफल इंसान है, क्योंकि इसके पास सब सुख है, सब सुविधाएं। तो महाराज कह रहे हैं कि मनुष्य जीवन की सफलता भौतिक वस्तुओं को इकट्ठा करने में नहीं है। कितनी भी भौतिक वस्तुएं इकट्ठी कर लो, रीतो ही आयो रीतो ही जासी, भूख को प्यासो ना दो रे, अंधन लक्ष्मी छोड़ चले साथ न चाले। तो जब अंत में जाएगा तो सफल होके जाएगा, करोड़पति, अरबपति, खरबपति। तो वही कहते हैं ना, सफल है। रामपाल सोनी सफल है, तो कितनी बड़ी इंडस्ट्री लगा ली, जीरो से हीरो बन गया, कहते हैं ना सफल है। लेकिन अंत में जब जाएगा वो क्या लेकर जाएगा? सब साथ ले जाएगा। हाँ, कह रहे पाप पुण्य तो लेके जाएगा, पाप और पुण्य संग दो ही चाले। हाँ, इस माया को उपाने के लिए, कमाने के लिए जितने कर्म किए ना, वो कर्मों की गठरी तो साथ ले जाएंगे। पाप और पुण्य संग दो ही चाले, और न चाले लाल। हारो रे कोई हारो रे संसार कर्म से। लेकिन अपन तो हारते ही नहीं, करते ही जाते, करते ही जाते, आगे से आगे। अपनी चाहना इच्छा कम ही नहीं होती, क्यों आज मेरा सब होती है क्या? आगे से आगे, एक इंडस्ट्री हुई तो दूसरी, तीसरी, चौथी, आगे से आगे विकास हो रहा है। हाँ, तभी विकास हो रहा है। विकास का मापदंड देखो, विकास का मापदंड है कि अधिक से अधिक इंडस्ट्री लगा सकते आप कितने दिन में आए? हाँ, विकास करने गए, विकास के कार्य के लिए। तो महाराज कह रहे कि विकास करना है तो अपनी आत्मा का विकास करो। ये जितना भी यहाँ विकास करोगे वो यहीं रह जाएगा। आप इस विकास को छोड़ के चले जाओ, आप इस विकास को भोग नहीं सकते। आप पीछे वाले भोगेंगे वो ठीक है, लेकिन आपका क्या, आपके क्या हाथ आया? यहां से आप कुछ साथ लेकर गए, आपके हाथ तो वही आएगा जो साथ चलने वाला धन यदि आपने यहाँ पर आकर इकट्ठा कर लिया, स्वरूप का बोध कर लिया, सस्वरूप को पा लिया और आनंद में हो गए, जिसमें शरीर की अपेक्षा नहीं रह जाए। होना था सो हो गया। सूरत शब्द का जो संत दास इस देह का नहीं हरस नहीं। ऐसी स्थिति आ जाए कि हमें शरीर का भी सुख और दुख न रह जाए। चला जावे तो भी बात नहीं, डर नहीं है, और रहे तो भी कोई खास बात नहीं, सुख नहीं, सुखी नहीं, यानी निराधार हो जाए, अपेक्षा नहीं रहे। शरीर से भी नहीं रहे और शरीर से संबद्ध संसारियों से भी नहीं रहे कि कोई मुझे सुख पहुंचाएगा। तभी तो इंडिपेंडेंट कहलाओ, स्वतंत्र कहलाओ, बाकी तो परतंत्र हो। किसी के अधीन है सुख तो वो पराधीन सुख। कोई सुख देगा या ना देगा उसके हाथ की बात, ये पराधीन सुख। तो जब तक ऐसे सुख की पराधीनता रहेगी तब तक तो आप वास्तव में यथार्थ में सुखी नहीं, डिपेंडेंट हो किसी के ऊपर, इंडिपेंडेंट नहीं। लेकिन सदगुरु का ज्ञान आपको इंडिपेंडेंट बना रहा है, स्वतंत्र बना रहा है, मुक्त कर रहा है, सबकी अधीनता को मिटा रहा है। आत्मा स्वतंत्र रूप से, जिसमें शरीर की भी अपेक्षा नहीं है, तो शरीर से संबद्ध संसारियों की क्या अपेक्षा करोगे? ऐसा आनंद प्राप्त करा रहे महाराज कह रहे कि मैं इस आनंद को प्राप्त कराने के लिए इस संसार में शरीर धर के आया। मैं आयो संसार धार कारण इन सोई, इस कारण से आया, मेरे पास आने का और कोई कारण नहीं। अपन क्यों आए? सुख लेने के लिए। वैभव नाम का गुण था, सुख लेने की इच्छा थी, इसलिए आ गए ना अपन तो। लेकिन महाराज कह रहे कि मेरे में इच्छा तो नहीं थी आने, लेकिन तुम्हारे जैसे जीवों के कल्याण के लिए मैं आया। और आकर मैं क्या करूं? सतलोक नर नार लेट जाऊं सब लोई,
मैं सबको सतलोक में लेकर जाने के लिए आया, चौथे लोक में, संतों के देश में, रामजनों के देश में, केवली भगवंतों के देश में लेने के लिए आया। सुखराम के सतस्वरूप की आज्ञा मुझे हुई। ये आज्ञा मुझे किसने दी? सत्य स्वरूप परमात्मा ने। मुझे अपने सत्स्वरूप का बोध हुआ, मेरे भीतर सत्स्वरूप प्रकट हुए, मैंने सत्स्वरूप का आनंद लिया। फिर मेरे भीतर के बैठे हुए सत्स्वरूप ने मुझे आज्ञा की कि जो आनंद तुझे प्राप्त हुआ है, तू क्यों नहीं दूसरों में बांटता, क्यों नहीं सबको देता? क्योंकि ये आनंद तो न अपनी न चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाए। आगे, अपनी नई चीज पराई, जो चाहो सो ले ले जाए। बालक रूप सदा हंस सारा, नहीं कोई शत्रु मित्र प्यारा। काम की लोल नहीं कोई एको, मेल मिलाप करो सुख देखो। निद्रा ऋण नहीं विश्रामा, ये सुख है केवल की धाम। ऐसा सुख है केवल के धाम, जहां न निद्रा है न रात्रि है, और वहां विश्राम ही विश्राम है, आनंद ही आनंद है, परम आनंद है। और वहां न चीज अपनी है और न पराई, जो चाहो सो ले लो। तो वहां कैसे? सब बालक रूप, सब 5 वर्ष की अवस्था वाले, एक ही अवस्था बनी रहती, 5 से 6 नहीं होती, यानी जरा अवस्था आती ही नहीं। सब बालक रूप ही रहते इस अवस्था में। हाँ, बूढ़े नहीं होते। यहाँ तो सब बूढ़े हो जाते हैं। मासा बनना नहीं चाहता है ना, मासा या मासा जो हाँ, कोई भी बनना नहीं चाहता है, पर बनना पड़ता है यहाँ। वहाँ नहीं बनता, वहाँ कोई बनना चाहे तो भी नहीं बनेगा। हाँ, तो मम्मी ना बड़े मास। तो महाराज कह रहे कि ऐसा वो स्थान है, ऐसा वो देश है, ऐसा वो ज्ञान है। चल हंसा उन देश, समंजा मोती है, ऐसा देश है अजब निराला। बिनु शशि बान हो तो उजियाला, नहीं काल की चोट जिला मिल ज्योति है। चल हंसा उन देश समंजा। ये आपको सपना नहीं दिखा रहे, फैंटासी नहीं है केवल ये आपको यथार्थ ज्ञान का बोध करा रहे कि आपको स्वरूप में स्थित होना, केवल कल्पना मात्र नहीं है। यहाँ जीते जी इसी शरीर में रहते हुए आपको ये बोध। सतलोक कोई भौगोलिक नहीं है, सतलोक सब सतलोक में है। सतलोक सबके माय, लेकिन दिख क्यों नहीं रहा? सब बैठा उन्माय, माया मोह उलझे ताते सूझे नाय। सब उसी में बैठे और सबके भीतर में है, लेकिन भीतर में खोज करने वाला चाहिए। माया मोह से थोड़े ऊपरला पाने आवे तो भीतर में खोज करे। माया मोह के से ऊपरला पाने आ ही नहीं पाते, यानी उससे ऊपर ही नहीं उठ पाते। ऊपरला पाने का मतलब समझ गए ना? मारवाड़ी में, मेवाड़ी में बोला ऊपरला पाने। हाँ, उसके से हाँ। कौन बोलता है समझ से? तो महाराज कह रहे हैं कि सतलोक नर नार लेर जाऊं सब लोई, सुखराम के सतस्वरूप की आज्ञा मुझे ऐसे आज्ञा देकर भेजे। मैं तो उनकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं, मैं उनका सेवक, गुरुपद देश का। महाराज कह रहे मैं लेके नहीं जा रहा हूं, मैं उनकी आज्ञा से उनकी सेवा कर रहा हूं, यानी ले जाने का अहंकार भी नहीं। मैं तार रहा हूं जीवों को, ऐसा नहीं कह रहे महाराज। कह रहे उनकी आज्ञा हुई है, बस मैं निमित्त बन के आप जैसे जीवों को तारने के लिए आया हूं। हाँ, मैं सदगुरु का खासा चाकर, शरद देवी मैं उनका चाकर हूं, नौकर बन रहे थे। ऐसा नहीं कि गद्दी पे बैठ गए तो मोटे महाराज बन गए, ऐसे नहीं। मैं तो उनका चाकर बन के, नौकर बन के, मुझे सदगुरु ने सनद दी
यानी ऐसा काम सौंपा कि आप जाओ करो, क्योंकि आप मतलब उन्होंने ऐसी योग्यता दी, पात्रता दी। उस योग्यता और पात्रता का अपन अहंकार कर लेते हैं कि देखो मेरे में इतनी योग्यता है, देखो मैं जीवों को तार सकता हूँ, ऐसा अहंकार आ जाता है। महाराज कह रहे हैं कि उन्होंने दी है और वो काम में कर रहा हूं उनका निमित्त बनकर। तो अपन तो कोई छोटा मोटा भी कर लेते, तो मैंने किया। महाराज इतना जीवों को तारने का कर रहे हैं काम, सबसे मोटा काम कर रहे हैं, लेकिन कह रहे कि मैं तो उनकी आज्ञा से कर रहा हूं, मैं तो उनका सेवक हूं, मेरा इसमें कुछ भी नहीं है। तो आज्ञा मुझ होई, और क्या आज्ञा देकर भेजा कि हंस हंस सब भेज दो, जग में रखो मत को। किन किन को भेजना? हंसों को, जिनमें समझ आ गई कि संसार असार है और परमात्मा ही सार। इतना सा बुद्धि के ऊपर जिसके ऊपर विवेक आ गया, वो तो सब वहां चले जाएंगे। और जो जिनको ये समझ नहीं आई, वो बगलों की तरह माया रूपी मच्छी को नाड़े खाड़े पर चुभते रहेंगे। और जो हंस हो गए, वो तो मानसरोवर के तीर पर राम नाम के मोती चुगेंगे। निज हंसा का यही चारा, सुखमण मोती करे हार। निज हंस जो हो गए, वो तो सुखमणा के मोती, अमृत के मोती, राम नाम के मोती चुगेंगे। और जो शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुखों में उलझे हैं, वो कौन है? बगुले। दिखते तो एक जैसे ही है, सफेद ही दोनों, होते तो भगत ही है दोनों ही। एक तो बगुला भगत होते हैं, तो वो बगुले भगत है। वो भगत किसके हैं? माया के। माया रूपी मच्छी जैसे दिखती है, ऐसे खड़े एक टांग पे, लेकिन जैसे ही मच्छी आई, खटाक लपक लेते हैं। तो हंसों को भेजने के लिए, हंस से परमहंस बनाने के लिए मैं आया हूं। इसको समझ आ गई, वो हंस हंस वही है जिसे समझ आ गई, सारा परख हो गई, अब उसको परमहंस बनना। तो जो वहां पहुंच गया, जिसकी पूर्णता की स्थिति हो गई, वो तो हंस से मतलब जिसके व्यवहार में उतर गए। इसके 24 घंटे ऐसी स्थिति बनी रहती है। व्यवहार में उतरने के बाद ही 24 घंटे स्थिति बनी रहेगी ना, ब्रह्म के अंदर, स्वरूप में, आनंद में। तो फिर उनको फिर वापस लौटकर जग में आने की आवश्यकता नहीं रहती। लौट के कौन आते हैं? अंत काल में वासना होती, वासना जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवार। अंत में वासना रह जाती है, कुछ राग रह जाता, द्वेष, तो फिर लौट के आना पड़ता। अंतमति सुख। अब मैं यहाँ आया हूं सारी वासना को मिटाने के लिए, आपको जगाने के लिए। महाराज कह रहे मत ज्ञान माने नहीं, श्रुति ज्ञान में न्याव, अवध ज्ञान में सूझसी, लाख कोस को डाव। लाख कोस को डाव मन परचे सोई कर है, या केवल की परख अमर फल खाए न मर है। सुख राम बरस विदित हुआ, नर के उपजे भाव। मत ज्ञान माने नहीं, श्रुति ज्ञान में न्याव। कह रहे महाराज संसार में 5 प्रकार के ज्ञान, मति ज्ञान है, श्रुति ज्ञान है, अवध ज्ञान है, मन परिचय ज्ञान है, और केवल ज्ञान। मत ज्ञान में अपने अंदर मति होती है। 2 प्रकार की होती है मति, सुमति और कुमति। तो अपनी मति में समझ होती है तो अपन कुमति की ओर नहीं जाते, सुमति की ओर जाते। सुमति कुमति सबके उर रही, रहती है सबके उर में। नाथ पुराण निगमस गई, जहां सुमतिता संपत्ति ना, जहां कुमतिता विपत्ति नहीं। तो अभी कुमति के संग करोगे तो विपत्ति विपत्ति झेलनी, और सुमति का संग करोगे तो संपत्ति संपत्ति, लाभ ही लाभ, सुख ही सुख।
तो महाराज कह रहे हैं कि मत ज्ञान माने नहीं। अब किसी की मति ऐसी हो शरीर संसार के सुखों में ही बस जो मिल गया आज है जो राज, तो वो इस ज्ञान को नहीं माना। बोले उनको तो सब सुख है, सुख है। जो ज्यादा समझदार होते, जो ज्यादा विद्वान होते, पंडित होते, महाराज तेरे वो नहीं मानते क्योंकि वो पहले से ही भरे हुए। जो खाली होते हैं वो मान लेते, वो तर्क करते। तो मत ज्ञान माने नहीं और कह रहे मैं श्रुति ज्ञान में ज्ञान। श्रुति ज्ञान शास्त्रों का ज्ञान जो श्रवण करके आगे से आगे बढ़ता है, लिखकर, सुनकर, देखकर, बोलकर। उसमें महाराज कह रहे हैं कि सब न्यायों की बात बता रखी, आचार संहिता बता रखी, कैसे रहना कैसे नहीं रहना, जिससे तीन लोग के अंदर आप सुखपूर्वक रह सको। सारी न्यायों की बात उसमें कर रखी। तो न्यायों की बात सीखनी है शरीर संसार के तीन लोगों में, तो श्रुति ज्ञान में सब कुछ आपको मिल जाएगा। और क्या करना क्या नहीं करना वो मति ज्ञान में जान जाते। और कह रहे महाराज अवैध ज्ञान में सूझती लाख कोस को। किसी के पास अवधि ज्ञान होता है, अवधि यानी भूत, भविष्य और वर्तमान, यानी पीछे क्या हुआ था, आगे क्या होने वाला है, वो भविष्यवाणी कर देते। जैसे नास्त्रोदमस के पास थी, तो वो कितने आगे की बात बता देते। तो ये अवधि पार का ज्ञान। या किस भौगोलिक स्थान पर क्या हो रहा है वो अपने सूक्ष्म शरीर से जाकर देख लेता है। वो तो यहाँ बैठा है स्थूल से, लेकिन अपने सूक्ष्म शरीर से वो वहां चला जाता है, जाकर वहां देखकर वहां की बात। और सूक्ष्म शरीर से ही टाइम मशीन होती है। हाँ प्रभु संहिता है। हाँ, पीछे के टाइम में चली गई, आगे के टाइम में चली गई, वो सूक्ष्म शरीर से। तो वो अवधि ज्ञान में सूझती लाख कोस को डाव। महाराज कह रहे हैं कि लाख कोस की डाव, लाख कोस पे कोई चीज है वो भी बताया था यहाँ बैठे बैठे। जैसे महाभारत में युद्ध हो रहा था, संजय, हाँ, तो संजय के पास ऐसा ज्ञान, दिव्य दृष्टि थी। हाँ, तो वहां की बात लाइव बता रहा था। जैसे दूरदर्शन पे बताता है वैसे लाइव बता रहा था। और मन परिचय सोई करी है। किसी के पास मन परिचय ज्ञान होता है, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके मन में क्या चल रहा है जान जाते। यानी आपके मन का वो परिचय पा जाते, यानी सूक्ष्म शरीर से वो आपके मन से बात कर लेता है। यानी मन से मन। तो महाराज फरमा रहे कि ये सब ज्ञान संसार में उपलब्ध है। इन सब ज्ञानों की परख है कि मन परिचय ज्ञान है तो आपके मन की बात बता देगा, अवध ज्ञान है तो वो आगे पीछे की बात बता देगा, वहां क्या हो रहा वहां क्या हो रहा बात बता देगा। और श्रुत ज्ञान में न्याय की बात कर देगा, क्या क्या सही है क्या गलत है। और मति ज्ञान में भी सुमति कुमति की बात कर देगा। ये सब इनकी परीक्षा है, इन ज्ञानों की कसौटी कि ये ज्ञान उनके पास है कि नहीं, इस बात से उसका पता चल जाता है। कोई शास्त्र सम्मत बात कर रहा है तो मतलब शुद्ध ज्ञान है उसके पास, तर्क से बात कर रहा है। लेकिन महाराज कह रहे हैं कि केवल की परख अमर फल खाए न मिले। केवल ज्ञान की क्या परख, इन सब चार ज्ञानों की तो परख है, लेकिन पांचवें केवल ज्ञान की क्या परख है। कह रहे कि वो अमर फल है, जिसने खा लिया वो मरेगा नहीं। इसी प्रकार से केवल ज्ञान जिसने पा लिया वो अपने अविनाशी स्वरूप का बोध कर लेता है, सत्स्वरूप का बोध कर लेता है, आनंद स्वरूप को पा जाता है और फिर वापस जन्म मरण के चक्र से बाहर निकल आता नहीं, जन्म मरण के चक्र से। ये परख है। बाकी ज्ञानों की परख तो बता दी महाराज ने कि ऐसे ऐसे वो बात बता रहे, तो मतलब वो मन परिचय ज्ञानी है या अवध ज्ञानी है या शुद्ध ज्ञानी है या मत ज्ञानी है, ऐसे बात आ जाती। लेकिन केवल ज्ञान की ये परखें नहीं। केवल ज्ञान की तो यही फर्क है कि वो अब वापस जन्म मरण के चक्र में
आएगा नहीं। तो सुखराम दास बरस विदित हुआ, नर के उपजे भाव, मत ज्ञान माने नहीं शुद्ध ज्ञान में। कहने कि महाराज कितने ही बरस बीतते हैं तब इस केवल ज्ञान को पाने के भाव उत्पन्न होते हैं। यानी कितने ही युग बीतते हैं, यानी कितने ही योनियां धर के आते हैं, कितने शरीर धर लेते हैं, और फिर लास्ट में जाकर जिनका मोक्ष में जाने का समय आ गया, तो चरमा आवर्त में आ गए, फाइनल स्टेज पे आ गए, वही इस ज्ञान को, केवल ज्ञान को सुन पाते हैं, सुनकर समझ पाते हैं, समझकर धारण कर पाते हैं, धारण करके घटपटचू का आनंद अपने शरीर में लेकर हमेशा अपने स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। वही सतलोक में, अमरलोक में जीते जी इसी शरीर से जाते हैं। बोलो राम सतगुरु देव जी महाराज, दिव्य हो परम दयाल सतगुरु सुखराम जी महाराज, दिव्य हो अनंत श्री सतगुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान दिव्य हो केवली भगवंता ने दिव्य हो जीवा तारण जहाज में मोक्ष के मालिका ने दिव्य हो अनंत कोटि संतान राम सभा में राम राम सा 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 सब संतान है सत्संज्ञान राम राम राम